हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 20 जीके करवाने वाला हूं। तो इस सीरीज़ का नाम है 2020। ये सीरीज़ एसएससी जीडी के लिए है और ये सीरीज़ आपका अभी से कंटिन्यू एग्ज़ाम तक चलेगा, ठीक है। और इसमें आपको मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये 5 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ये 5 मिनट सिर्फ आपको मेरे को देना है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। देखने को यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। स्वयं किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो आप लोगों को पता है ये हरियाणा की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत में 24 नहीं 25 न्यायालय हैं। ये 2019 तक 24 न्यायालय थे, पर 2019 जनवरी के बाद 25 न्यायालय हो गए। तो लास्ट न्यायालय कौन सा बना है? तो दोस्तों 2019 में आंध्र प्रदेश को नया न्यायालय बनाया गया है, जो कि 25वां न्यायालय हो गया है। देश में 25 न्यायालय हो गए हैं, ठीक है। और अब आप लोग से पूछे कि भारत का सबसे लंबा हाई कोर्ट कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है यूपी का इलाहाबाद सबसे बड़ा हाई कोर्ट है भारत का, ठीक है दोस्तों। यूपी का इलाहाबाद सबसे बड़ा हाई कोर्ट है भारत का, और बोलिए तो एशिया का भी सबसे बड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आप सभी को पता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। ओम बिरला कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। कितने नंबर के? 70वां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो आप लोग को याद रखना है, ये भूटान बना है। और हम लोगों को तंबाकू खेती किसने सिखाई थी करना? तो ये इसका आंसर बहुत कमों को पता होगा। इसका आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने हमें तंबाकू की खेती करना सिखा गए थे, ठीक है। और पूछेगा सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। और सबसे आखिर में कौन गए थे भारत से? तो वो पुर्तगाली ही गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आप लोग को पता है ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। और मुंशी प्रेमचंद्र की दो और याद रखना है उनकी रचना, कर्मभूमि और एक है निर्मला और कर्मभूमि, उनकी ये दोनों भी रचना है। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है H1N1, ठीक है। उसके बाद डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्र मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और आपसे और इम्पॉर्टेंट डेट पूछ ले, जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो बोलेंगे 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। गणतंत्र दिवस आप लोगों को पता है 26 जनवरी। और शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस पूछ ले तो 15 जनवरी, ठीक है। और 25 जनवरी को आपको लोग को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस और वोटर डे। तो यह है जनवरी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी में बस इतना ही डेट आप लोग याद रख लीजिएगा तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और आपसे पूछ ले जो तीनों कमांडर का हेड कौन होता है? तो भी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वर्तमान हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये हो गया है, ये भी 11वें से स्टार्ट करते हैं। किस मौलिक संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42, ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर आप लोगों को जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। ये वाला यहाँ से रॉन्ग है। ये यहाँ ये देखेंगे, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। और आप लोगों को पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी
रेलमार्ग ट्रांस-सिबेरिया रूस किन देशों को जोड़ता है? तो आप लोगों को ये पहले सबसे पहले ये याद रखना है, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? ट्रांस-सिबेरिया रूस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये याद रखना है किन दो देशों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अमरकंटक किस नदी की उद्गम स्थल है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा, ठीक है। नर्मदा क्या है? अमरकंटक की उद्गम स्थल है, ठीक है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जैसा कि लोग जानते हैं इसका राजस्थान हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये आप लोगों को पता होगा, जैसा कि सूरत गुजरात है। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल, ये लोग जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी, हॉकी में क्या होता है? बूली शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद हॉकी से कुछ इम्पॉर्टेंट कप और भी हैं, जैसे कि रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेटन कप, तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब कप हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कप है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिए हॉकी के जादूगर, ये तो सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए ये मेजर ध्यानचंद है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहते हैं। और मेजर ध्यानचंद से और एक चीज़ याद रखेंगे, इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं उड़न परी पीटी उषा को उड़न परी हम लोग कहते हैं। उसी तरह फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? फ्लाइंग सिख हम लोग मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो ये उदयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। आर्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875, आप लोग जानते हैं। उसके बाद शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। अब नवंबर से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, जैसे विश्व सेना दिवस तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व मधुमेह दिवस, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये नवंबर से रिलेटेड कुछ डेट्स हैं जिसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? ये आप लोग जानते हैं, भारत में पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आप लोग को याद रखना है, ये आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 25 क्वेश्चन जो आपका ये लगातार एग्ज़ाम तक चलेगा। मैं इसी तरह से आपको 25 क्वेश्चन लगातार सीरीज़ दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बस आपको मेरे को बस 5 मिनट देना है, 5 मिनट में आपका बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे और यहीं से आपको, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बस 10 से 15 मार्क्स आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।